संस्कार अविनाशी है। अविनाशी है। माने चोरी के संस्कार है तो अविनाशी हो गया, 5000 साल रहता है। नहीं बाबा। हाँ इसीलिए ड्रामा कैसे बदल उसका वो आत्मा का बदल कैसे बदला था। बताया ना कि संस्कार शक्ति है विष्णु, विष्णु में बैलेंस होता है, तो बैलेंस हर चीज को तब्दील कर सकता है। हल्का वाला बैलेंस नहीं है तो नीचे ऊपर हो जाते हैं। बाबा, हाँ। बेसिक ज्ञान से कौन आत्मा प्रवेश करते हैं शरीर छोड़ने पर, हाँ। और कौन शरीर पाते हैं। और जैसे विश्व किशोर बाबू शरीर नहीं पाते, वो प्रवेश करते हैं, हमको कैसे पता होता है कौन शरीर पाते हैं। और जो बेसिक नॉलेज में परिपक्व स्टेज प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन एडवांस की नॉलेज उनकी बुद्धि में विश्वास बैठता नहीं है, वो आत्माएं शरीर छोड़ती है वहां से, और शरीर छोड़ने के बाद वो सत्युग में जाके जन्म लेंगी, यहाँ उनको प्रवेश करके पार हो जाना। और छोड़ने पर भी कोई नया शरीर इसी दुनिया में अगर जन्म लेता है तो इसका तो मतलब वो सूर्यवंश में आने वाला है। उनको कंचन काया बनानी है, इसलिए शरीर छोड़ दिया। वहाँ बेसिक नॉलेज में पक्का विश्वास नहीं बैठा। कांड में रहेगा ना, जो बीच में कल्पवृक्ष में बीच में माना, जो विदेशी विजा में और विदेशी स्वजा में, बीच में स्वदेशी स्वजा में है ना। बोलो। स्वदेशी स्वजा में आत्मा है। जब द्वापर युग कलयुग में आने से राजा बनते हैं ना, राजा बनते हैं। हाँ। वो राजा है मांसाहारी कहते हैं या सत्याहारी कहते हैं। जो सूर्यवंशी है वो सबसे श्रेष्ठ है। हाँ बाबा। और सबसे ज्यादा पावरफुल है। हाँ बाबा। एक राजा का बच्चा होता है और एक गरीब का बच्चा होता है, दोनों कुसंग में आते हैं, ज्यादा नीचे कौन गिरेगा? है क्या? राजा का बच्चा होगा। हाँ, राजा का बच्चा और सामान्य गरीबों का बच्चे सब कुसंग में आ गए, तो ज्यादा बिगड़ेगा कौन? राजा का बच्चा गिरेगा ना, है ना। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो परमात्मा की ज्यादा नजदीक है ना, इसलिए वो द्वापर युग से जब कुसंग शुरू होता है तो वो सबके अम्मा बाप बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। हाँ बाबा। माने बिगड़ों में भी ज्यादा बिगड़ा हुआ कौन बनता है? वही सूर्यवंशी। बाबा। हाँ। ये हमारा प्रश्न है कि वो नारायण सूर्य बाप मांसाहारी बनता है कि नहीं? मांसाहारी बनता ही नहीं। जब बिगड़ेगा तो मांसाहारी नहीं बनेगा। फिर क्या बात है? अभी उसका जवाब दे दिया ना। हाँ, संगम युग में नहीं बनेगा। बाबा, बाबा बहुत बड़ा बैंकर है। हाँ? बहुत बड़ा बैंकर है। कौन? बाबा, शिव बाबा। हाँ। शिव बाबा। हाँ। और जो कुछ लेता है वो वापस कर देता है। अपने पास कुछ नहीं करता, परनाम थोड़े ले जाएगा। हाँ, और उस बैंकर के बैंक में जमा करने का तरीका क्या है? जमा करने का तरीका क्या है? बना किस रूप में कैसे हम जमा? हम तो बाबा को देते हैं, बाबा को देते हैं वापस लेने के लिए। बैंक में जमा करते हैं, ये नहीं कि हम बाबा को देते हैं बाबा का कल्याण करने के लिए, नहीं, हम अपना कल्याण करने के लिए बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं।
ये सभी स्थूल है ना, है ये सभी स्थूल है। स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, चाहे ज्ञान का धन हो चाहे स्थूल धन हो, सब ईश्वरीय सेवा में लगाना है। ज्ञान का धन भी तुम्हारे अंदर है और तुम दुकान में ही लगे हुए हो, क्यों? तो ज्ञान के धन के लिए कंजूस हुए कि नहीं है? हाँ, और तुम्हारे पास स्थूल धन है और स्थूल धन सारा तुमने बैंक में लाख में डाल रखा है, ईश्वरीय सेवा में लगा ही नहीं रहे, भाग दौड़ कर ही नहीं रहे, तो सब व्यर्थ चला जाएगा। हाँ बेटा। बाबा, शिव बाबा के हाथ में देने के लिए हमेशा नहीं मिलता है, इसलिए ये प्रश्न पूछा। तो बाबा ने कुछ लोगों को निमित्त तो बनाया हुआ है, वो पहचानना है कि वो निमित्त कौन है। जैसे ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में निमित्त लोगों ने समझ लिया कुमार का दादी को, समझ लिया ना, क्या किया? कुमार का दादी को निमित्त समझ लिया ना, लेकिन प्रैक्टिकल में देखना है कि बाबा ने क्या कुमार का दादी को निमित्त बनाया? नहीं बनाया। ज्ञान में निमित्त किसको बनाया? नहीं, वो तो स्थूल कारोबार की बात हो गई। जो ज्ञान का कारोबार चल रहा है, ज्ञान और योग जो ब्राह्मणों का मुख्य भोजन है, मुख्य पेय है, उस कारोबार का निमित्त किसको बनाया है? जगदम्बा तो 83 में 13 हुआ है। हाँ, वो जो 3 मूर्तियां हैं, उन 3 मूर्तियों को ही तो निमित्त बनाया। 3 मूर्तियों को पहचाना नहीं, और वहाँ दीदी दादी दादा हैं, वो 3 मूर्तियां पोस्टरों में बन बन करके बैठ रहे हैं, खुद के पोस्टर छपा रहे हैं, उनको हमने निमित्त मान लिया। तो हम धोखा खा गए या हम असलियत को पकड़ लिया? धोखा खा गए। बाबा, माउंट आबू में प्रॉपर्टी खरीदना होगा, ऐसा है पापा? बाबा ने ये बोला कि जब विनाश होगा तो मेरे सारे बच्चे यहाँ आकर के तपस्या करेंगे। कहाँ? दुनिया में विनाश होता रहेगा, बच्चे यहाँ तपस्या करते रहेंगे, तो ये तपस्या धाम हो जाएगा। सारे ही बच्चे 9 लाख जो भी है, सारे ही यहाँ आकर के इकट्ठे होंगे, तो बच्चों के लिए स्थान तो चाहिए, तो सारा माउंट आबू खरीद करना पड़ेगा। जीते वाले तो खरीद रहे हैं? जीते वाले उनके लिए तो बोल दिया, रावण इस समय 20 नाखूनों का जोर देकर तुम्हारे लिए राजधानी स्थापन कर रहा है। बाबा, कृष्ण की पूरा निश्चय होगा? कृष्ण की हाँ, राम के पास निश्चय होगा अभी नहीं? पूरा अनिश्चय नहीं, कुछ न कुछ अनिश्चय रहता है। अभी अभी निश्चय, अभी अभी अनिश्चय। सबसे ज्यादा जन्म मरण के चक्र में कौन सी सोल आती है? कृष्ण की सोल। 2 दिन के पहले कैसेट चला रहा, हाँ, उसमें आपने बोला है, हाँ, रविंद्र भाई कंपिल में आकर हाँ, सब ज्ञान ले लिया, हाँ, और वहाँ जाकर पूछा, हाँ, मगर वो दादी क्या आंसर दे दिया वो नहीं बताया। दिया ना कौन आंसर है? उन्होंने ये आंसर दिया, जगदीश भाई से पूछो। अच्छा, हाँ, जगदीश भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, अब वो जो एडवांस पार्टी में जो बातें बताई जा रही हैं, उनको क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है? जगदीश भाई क्या बोला? जगदीश भाई क्या है, मोहन जगन के पास गए ही नहीं, वो जानते हैं जगदीश भाई के पास जाने से कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, जगदीश भाई के पास जाएंगे तो हमें उल्टी पढ़ाई पढ़ाएंगे। आप बोलते हैं इस जन्म में सबको छोड़ना, धन सब छोड़ना है ना, बुद्धि से। अच्छा, और एक बात था, बुद्धि से छोड़ना। हाँ, बुद्धि से, मन बुद्धि से छोड़ना, और प्रैक्टिकल में साथ में रहना, लेकिन जैसे बाबा चला है वैसे चलना। अच्छा, ये सफेद कपड़ा पहनना ये कंडीशन है क्या? सफेद कपड़ा कहने के लिए ये बताया, हाँ, कि जब मिलिट्री, रूहानी मिलिट्री होती है और जब ड्रिल में बैठती है, हाँ, ड्रिल करती है, हाँ, यूनिफॉर्म में रहती है, तो जब क्लास में बैठे तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सारे दिन के लिए बंदिश नहीं है। अच्छा, और आप बोले हैं युगल का महिमा बहुत होता है फ्यूचर में, ये क्या है? आपका लक्ष्य क्या है?
देवता में देवता लक्ष्मी नारायण बनना आपका लक्ष्य है। अच्छा। तो आपका टीचर कौन होना चाहिए? लक्ष्मी नारायण जैसे टीचर। आपका टीचर इंजीनियर का टीचर इंजीनियर, अच्छा, डॉक्टर का टीचर डॉक्टर, मास्टर का टीचर मास्टर। तो आपको लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा युगल बनना है, तो आपका टीचर भी कैसा होना चाहिए? लक्ष्मी नारायण। तो आगे चल के युगलों की बहुत महिमा होगी। ये तामसिक ज्ञान सात्विक ज्ञान क्या होता है? हैं? तामसिक ज्ञान। तामसी ज्ञान माने इनकी भी सुन रहे हैं, इनकी बातों पर भी विश्वास कर लिया, हाँ, बाबा की भी सुन रहे हैं, बाबा की भी बात अच्छी लगती है, फिर तीसरे ने किसी ने और सुनाई तो वो भी बात अच्छी लगने लगी, कभी इधर भटक रही बुद्धि, कभी उधर भटक रही है, अनेकों से सुना माने तामसी ज्ञान। और एक से ही सुनते हैं सात्विक ज्ञान। हाँ, अभी शूटिंग हो रहा है क्या बाबा? कितने दिन और कितने साल ये शूटिंग रहता है? जब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं होता, बच्चा प्रत्यक्ष नहीं होता। बाप प्रत्यक्ष हो गया है ना? बाप प्रत्यक्ष हो गया ना, बच्चा प्रत्यक्ष कहाँ? आपको प्रत्यक्ष हो गया पूरा? हाँ, तनबंधन सब गया बाप के पास? नहीं। प्रैक्टिकल में भी तो होना चाहिए। सिर्फ मुंह का बक्का और बुद्धि का बक्का इससे नहीं जाए। प्रैक्टिकल तब होता है जब विष्णु आ जाता है। विष्णु की मूर्ति आएगी तब स्वाहा करा देगी। और बाबा जब कोमा में आदमी जाता है तो वो दुख भोगता है आत्मा। वो ये आत्मा को संस्कार पड़ा है, ये 5000 साल चलता रहता है, फिर चलता रहता है। ये संस्कार बदलने का होता है या नहीं, वो पूछ रहे हैं। बैलेंस जब होता है तब, बैलेंस माना ला और लव का बैलेंस जब हो जाता है तभी संस्कार परिवर्तन हो जाता है। मतलब नहीं समझा। अभी या तो कोई ला की तरफ झुक रहे हैं, हाँ, या तो कोई लव की तरफ झुक रहे हैं। ला और लव दोनों का जब बैलेंस हो जाएगा, हाँ, ब्रह्मा और विष्णु दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे, एक संस्कार वाले, तभी परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन होता है। वो पूछ रहे हैं एक ही आत्मा का, वो उस आत्मा का हाँ। संस्कार बदलने का होता है या नहीं? पहले तो जो पहली आत्मा होगी उसका परिवर्तन होगा कि पहले नीचे वालों का हो जाएगा? पहले का आत्मा परिवर्तन। एक के परिवर्तन होने से सब परिवर्तन हो जाते हैं, एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। एक पहले आगे जाएगा, फिर नंबरवार सब। आप बोलो। आत्मा जब स्थूल शरीर छोड़ती है तब वो क्यों सूक्ष्म शरीर धारण करती है? क्योंकि उसने ज्यादा पाप किए हैं, ज्यादा पाप किए हैं, तो पापों का बोझा ज्यादा न बढ़े, इसलिए उसको सूक्ष्म शरीर मिल जाता है, ताकि दूसरों में प्रवेश करके काम करे। जिस शरीर में प्रवेश करेगी उसका पाप कर। चोरी करने का संस्कार ये नहीं कहा जा सकता कि वो विनाशी है या अविनाशी है। संगम युग में मर्ज हो जाता है, द्वापर कलयुग में ये मर्ज हो जाता है। आत्मा के अंदर रिकॉर्ड रहता है, जैसे रिकॉर्ड में सुई घूमती है ना, ग्रामोफोन होता है ना, उसमें सुई घूमती है, तो जहाँ जहाँ सुई घूमती जाएगी वहाँ वहाँ रिकॉर्ड इमर्ज होता जाएगा। तो ये समय की सुई है, समय है। ये कहे कि संस्कार अविनाशी है तो हमको पुरुषार्थ करने का क्या दरकार है, ऐसे कहे। उस समय की सुई को खींच के लाओ ना अपने पास, ताकि संस्कार चेंज हो जाए। बाबा वो बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया दूसरे को देखने को क्रोध बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्रोध और विकार, और बाहर की दुनिया के दूसरे के देखने में पूरा क्रोध है, और अंत में क्रोध ज्यादा है। नहीं तो कोई के अंदर क्रोध है, कोई के अंदर काम है, कोई के अंदर लोभ है, कोई के अंदर मोह है। हो सकता है आप अपनी बात बता रहे हो, सबका एक जैसा नहीं है। बाबा और कि 33 वर्ष का शूटिंग बेल है विष्णु में। 30-33 फिक्स नहीं है। ब्रह्मा का 30 से 33 साल, हाँ,
शंकर का भी 30 से 33 साल, हाँ विष्णु का भी 30 से 33 साल। हाँ। हाँ उसमें सबका सभी 500 करोड़ आत्माओं का परिवर्तन हो जाता है। उसमें कंचन काया की प्रोसेस भी आ जाता है। उनका भी परिवर्तन, जिनका होना है कंचन काया बनी, उनका भी परिवर्तन होगा उस 33 पेज में। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल परिवर्तन होगा। शंकर का पात्र हाँ 76 से 30 इयर्स और 33 इयर्स, वो फिक्स नहीं बताया जा सकता। मगर 33 इयर्स का 33 के अंदर हाँ। शंकर का पार्ट ब्राह्मणों की संगम दुनिया के अंदर कलाश हो जाता है, और फिर वो लक्ष्मी नारायण विष्णु बन जाता है। हाँ। शंकर का पात्र कलाश होता है, माना ये सब ज्ञान बोलने का स्टॉप होता है और क्या, फिर बोल बोल करने से फायदा ही नहीं हो रहा है। ये वाणी गिनी सब खत्म होता है। और क्या, वाइब्रेशन से काम करेगा। शंकर का असली रूप तो ध्यानमग्न रूप है, न कि बोलने का, भाषण देने का रूप है। ध्यानमग्न रूप है। बाकी तो बीच बीच में ब्रह्मा प्रवेश करके बोल रहा है सारा। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। कौन नहीं, कौन करता है? ब्रह्मा करता है, शिव बाबा करता है। बाप के शरीर में सुप्रीम सोल आता है, ब्रह्मा भी पात्र कर रहा है और शंकर भी रहा है। हम कैसे पहचानते हैं ये ब्रह्मा का सोल या शंकर का सोल या सुप्रीम सोल? लेकिन बाबा का मुरली में डायरेक्शन मिला हुआ है, तुम ऐसे ही समझो ये शिव बाबा बोल रहे हैं, ये शिव बाबा कर रहे हैं। ब्रह्मा की गारंटी शिव बाबा ने ली हुई है। ये जो कुछ भी उल्टा पलटा करेगा उसका जिम्मेवार मैं हूँ। तुम अपना कंसंट्रेशन एक के ऊपर रखो, शिव बाबा का, तुम्हारा उसमें फायदा है। तो अभी समझो ये ब्रह्मा बोल रहा है, हम नहीं करेंगे। ये शिव बाबा बोल रहा है, हम करेंगे। ये शंकर बाबा बोल रहा है, हम नहीं करेंगे। तो अकल्याण हो जाएगा ना, क्योंकि पता तो चलेगा नहीं कौन बोल रहा है, क्या कर रहा है। बाबा कंचन काया का प्रोसेस कितना टाइम चलता? कंचन काया का प्रोसेस, हाँ बाबा, कृष्ण के जन्म से लेकर के और जब तक 9,16,108 आबादी हो, हाँ, तब तक प्रोसेस चलता रहेगा। कब से? जब से कृष्ण का जन्म होता है, हाँ, तब से लेकर जब तक 9,16,108 आबादी हो, हाँ, जनसंख्या हो जाए, हाँ, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। अरे कृष्ण का जन्म तभी तो होगा जब कंचन काया बने, हैं? वो युगल की कंचन काया बनेगी तभी तो कृष्ण का जन्म होगा। इसी तरह जो लास्ट 4.5 लाख बच्चों में से जो लास्ट बच्चा जन्म लेना होगा, उसके माँ बाप की कंचन काया जब तक न बने, तब तक वो लास्ट वाला बच्चा कैसे जन्म लेगा? टाइम है। अंतिम में सब कलाश होता है जब माउंट आबू रहता है। एक कंपिल का क्या होता है? कंपिल तो सबका बीज है। हाँ, वो रहता है। ये तो शास्त्रों में बताया है कि सब तीर्थों का भांजा है कंपिल। अच्छा, क्या? सब हाँ, भांजा माने बहन का बच्चा, तो उसकी मान्यता बहुत है। मान्यता है। हाँ। धरती में रहता है या नहीं? वो तो माउंट आबू भी नहीं रहेगा। माउंट आबू नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं रहेगा। जो चीज जहाँ का जो तत्व है वो वहाँ उसी में मिलेगा जाके, कुछ नहीं रहेगा। माउंट आबू नहीं रहता है वो। हम कहाँ जाते हैं? हाँ, जमुना में, जमुना ईश्वर की कंठे में। अंत में तो सब वहीं पहुँचेंगे तपस करने के लिए। है शांति धाम है, तपस करने के लिए शांति धाम। शांति धाम तो माउंट आबू। हाँ, जब परिपक्व स्टेज हो जाए तो रुद्रमाला के सहारे मण के 500 करोड़ सुखधाम। आपने अपने नंबरवार सुखधाम में पहुँचते हैं। उनका अपना टाइम उधर हुआ है। जब आएंगे इस षष्ठी पर तो सुखधाम में आएंगे। अब कन्नड़ में इसे बात पूछो तो मैं इस बात समझ में नहीं आ रही। वो बोल रहा है
फ्यूचर युग में, हाँ सतयुग में, आज में नहीं, हाँ। फ्यूचर कलयुग में ये शरीर का संबंध हम यहाँ बैठते हैं, ये रिपीट होता है क्या, वो बोल रहे हैं। नेक्स्ट 5000 ईयर्स में हाँ ये सब ये रिपीट होता है क्या, वो शूटिंग पीरियड का जो कुछ भी है हाँ। वो कलयुग में रिपीट होगा या नहीं होगा? होता है, हाँ रिपीट होगा। होता हाँ होता है। अभी यहाँ संकल्पों में जो चल रहा है हाँ। वो वहाँ प्रैक्टिकल में रिपीट होगा। अभी ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जा रही है। जितना श्रीमत के अनुकूल चलते हैं उतना स्वर्ग की सृष्टि रची जाती है, सुख की सृष्टि रची जाती है, और जितना श्रीमत के विपरीत संकल्प चलते हैं या कर्म करते हैं, वाचा चलाते हैं, उतना वहाँ द्वापर कलयुग में उसका वो प्रतिफल मिलता है। बाबा रमत तो रमतावाज है, बाप अर्थ क्या है? मतलब वो किसी न किसी तरीके से अपना काम कर लेगा, क्या कोई न कोई तरीके से अपना काम संपन्न कर लेगा। कैसे कि जो भी आत्मा है इधर स्वर्ग की स्टेज में पहुंचेंगे, हाँ तो जो स्वर्ग का स्टेज यहाँ का अवस्था है वो सतयुग में होता नहीं करके बताया है। यहाँ की स्टेज जो है वो मानसिक स्टेज है, मानसिक स्टेज ऐसे नहीं शरीर का दुख यहाँ नहीं होगा, शरीर यहाँ नहीं सड़ेगा स्वर्ग में। ये अभी तो शरीर सड़ते जाएंगे, लेकिन आत्मा पावरफुल होती जाएगी। यानी आत्मा जो है वो दुख नहीं भोगेगी। बल शरीर को कष्ट हो रहा है, दुनिया देखेगी कि हाँ ये शरीर को कष्ट हो रहा है, शरीर बर्फ में भी दबेगा, लेकिन आत्मा की स्थिति ऐसी परिपक्व होगी कि बर्फ में रहने पर भी दुख महसूस नहीं होगा। स्वर्ग की अवस्था सतयुग में नहीं होगा, सतयुग में प्रैक्टिकल शरीर का सुख भी होगा। यहाँ कोई जरूरी नहीं शरीर का सुख हो या न हो। नेक्स्ट और एक है कि स्वर्ग में क्या अभी का हेलीकॉप्टर सभी है, अभी हेलीकॉप्टर है ना, हाँ हेलीकॉप्टर सभी है, हाँ। स्वर्ग में भी है। स्वर्ग में है सब कुछ है, लेकिन यहाँ अल्पकाल का है। हाँ बाबा, अभी हवाई जहाज उड़ रहा है और अभी पहाड़ से टकरा रहा है, सब खलास। हाँ बाबा, वहाँ ऐसा नहीं होगा, हाँ वहाँ एक्सीडेंट नहीं होगा। हाँ ऐसा हेलीकॉप्टर सभी सुधा हुआ हेलीकॉप्टर है, वो हेलीकॉप्टर सतयुग में नहीं है, सतयुग में सुधरा हुआ होगा, उसके भी सुधा। हाँ ऐसा सुधरा हुआ होगा तो वो तुमको एक्सीडेंट नहीं होने देगा। हाँ क्या कल्पवृक्ष में हाँ वो सेंटर में आता है ना, कांड में हाँ। आने वाला कितने है और कौन है। हाँ जो वैष्णव वंशी है हाँ। वो उसी बैलेंस में रहते हैं। टॉप टू अच्छा, उसके बाद वैष्णवंशी, हाँ वैष्णवंशी, उसके बाद हाँ। जो ये सूर्यवंशी है, हाँ। ठेठ सूर्यवंशी, हाँ। वो अपने इस जन्म में हाँ। दूसरे जन्म में कन्वर्ट नहीं होते। जो वर्तमान जन्म होगा, जो भी अभी हो, चाहे भविष्य में हो, चाहे पास्ट में हो, उसमें कन्वर्ट नहीं होंगे दूसरे जन्म में, लेकिन अगले जन्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। वो बोल रहा है उनका पत्नी 100 रिटर्न स्टार्टिंग में वो बीके में आया, मगर ये सब हमारा रिलेशंस कौन है, वो सबको एडवांस को कन्वर्ट किया। अच्छा, मगर वो शरीर छोड़ दिया। हाँ, ये क्यों? एडवांस में शरीर छोड़ दिया, क्यों का क्या मतलब है? उसको नया शरीर लेकर के फिर नया पुरुषार्थ करना है। बाबा के नजदीक पहुंच गई हो, उनको क्या पता उनका प्रश्न है कि जो कांड में आने वाले हैं वो कांड में ही रहते हैं और वो मांसाहारी सेवन नहीं करते हैं, और बाबा जो है, बाबा की आत्मा वैष्णवपंथी नहीं होते हैं क्या? नहीं भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में वैष्णव संप्रदाय नहीं होते हैं? होते हैं ना, तो वो थोड़े मांसाहारी होते हैं। जो ये बात, अरे ना हद का मांस खाएंगे ना बेहद का मांस खाएंगे। हद का मांस, हद का मांस, जो ये स्थूल मांस ये फाड़ दिया तो ये स्थूल मांस हुआ। हाँ? तो वो जो वैष्णव संप्रदाय के हैं वो हद का भी नहीं खाए, वो तो अपवित्र बनते ही नहीं ना। बाबा की आत्मा अन्य अन्य धर्मों में जाता बाबा है। की आत्मा तो जाएगी क्योंकि वो सबका बाप है। हाँ, इसलिए वो सेवन करेगा या नहीं करके पूछ रहा है। वो तो जाएगी, वही सेवन करेगा।